रात्रि क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि कृष्ण बच्चे को सागर में पैदा हुआ दिखाया है। अब उस बच्चे को पैदा किसने किया? चलो पैदा किया किसी ने, फिर ये भी तो सवाल उठता है कि पहले पहले कौन? जिसने पैदा किया उसको भी रास्ता बताने वाला कोई पहले है या नहीं है? तो जरूर कहेंगे इनसे ऊंचा तो फिर भगवान ही है, और तो कोई इनसे ऊंचा है ही नहीं। है? कौन ऊंचा? जिसे भगवान नाम देते हैं। ऐसे नहीं कि अखूट ज्ञान धनवानी ही है। क्या बाप तो कहते हैं ये अखूट ज्ञान का भंडार ही तुम्हारा बड़ा ऐश्वर्य का भंडार बन जाएगा। हाँ, कहते हैं जहां जहां लक्ष्मी जाती है तो वहां है, लक्ष्मी के पीछे कौन लगते हैं? कौन? एक अक्षर लिख दो। अरे दुनिया के बड़े बड़े साहूकार किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। बड़े ऐश्वर्यवान होते हैं ना, हाँ, धन संपत्ति वाले होते हैं। तो देखो उसको कहेंगे भाग्यशाली। कौन? लक्ष्मी। उससे भाग्यशाली कोई और है? कैसे? है? हाँ, अरे लक्ष्मी तो महलों में रहती है। हाँ, कलयुग में जाके जन्म लेती है पद्मिनी के रूप में भी, तो भी तो महलों में रहती है? और बड़े बड़े जौहर किए, अग्निकुंड में कूद गई, तो अनेकों के साथ कि अकेले? झुंड का झुंड। तो वो झुंड का झुंड जो है वो उसे भगदेवी नहीं कहा जाता क्या? स्त्री का जो निशान है उसे भग कहते हैं। तो वो भगवान भी है। कौन भगवान? जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके है उन सब को कंट्रोल कर लेता है। तो अभी फिर भगवान कैसे आता होगा? आता होगा इस दुनिया में या इसी दुनिया में रहता होगा? आता होगा ना। तो ये भगवान क्या चीज बेचारे नहीं समझ सकते। अगर उस भगवान को नहीं समझ सकते हैं, जो असली भगवान है जिसका डुप्लीकेट कोई है, एक के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता, तो देखो उसको नहीं समझते हैं तो जैसे कुछ भी नहीं समझते। तो जब ये कुछ भी नहीं समझते हैं कोई, अरे मनुष्य होकर के भी नहीं समझते। मनुष्य को तो मन बुद्धि होती है ना, तो मनन चिंतन मंथन करके बुद्धि से फैसला करके समझ लेना चाहिए ना। तो देखो मनुष्य होकर के भी कुछ नहीं समझते। अर्थात जब ब्रह्मा जो श्री नारायण बनते हैं, कौन सी ब्रह्मा? श्रेष्ठ नारायण
अरे नारायण तो बहुत से हुए, लेकिन उन नारायणों की तो अनेकों की तो पूजा नहीं होती। जो सतयुग में नारायण बने अनेक पीढ़ियों में, सतयुग में कोई एक ही जन्म होगा क्या? हाँ, पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो टाइटल मिलते रहते हैं बच्चों को। तो जो नारायण के टाइटल धारी होते हैं उन नारायणों की पूजा होती है। तो उनसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कोई नारायण हुआ है या नहीं? कौन नारायण? जिसे कहते हैं आदि नारायण। तो वो श्री नारायण बनते हैं वो फिर 84 जन्म के बाद। देखो क्या हालत हो जाती है, वो भी कुछ भी नहीं समझते हैं, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं या नहीं? हाँ, तो फिर कहेंगे कि सब कुछ नहीं समझते। सभी सभी माने कौन कौन? इस दुनिया में जो भी भोगी आत्माएं हैं, सुख भोगने के आदि हैं, वो कुछ भी नहीं समझते। अब बल्लंबर भोगी वो समझता है? वो भी नहीं समझता है? जो भगवान का फर्स्ट क्लास डुप्लीकेट बन जाता है, बनता है कि नहीं? हाँ, वो भी नहीं समझता। फिर जब वो बाप आए, कौन सा बाप? आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप नहीं है। साकार मनुष्यों का बाप की बात नहीं, निराकार आत्माओं का बाप आए तभी फिर समझ सकते हैं कोई। तो बाकी ऐसे तो तुमको बहुत ही आते रहेंगे है, और वो सेंटर पर आएंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे है। ऐसे कैसे है? है कैसे आएंगे? जो वृद्धि को पाते रहेंगे, पाते रहेंगे, पाते रहेंगे। अरे उनकी है, उनकी वृद्धि होती रहेगी या उनके मानव मर्तबे का ह्रास होता रहेगा? कौन? ऐसे बहुत आते रहेंगे। कौन आते रहेंगे? सेंटरों पर। अच्छा, सिर्फ विजय माला के मन के आते रहेंगे, उनसे पहले कोई नहीं आएंगे है? कौन आएंगे? अरे रुद्रमाला के मन के ही फिर बाद में विजय माला में पिरोए जाते। तो पहले कौन आएंगे? पहले रुद्रमाला तैयार होती है, बीजों की माला तैयार होती है, वसुधैव कुटुंबकम बनता है। तो वसुधैव कुटुंबकम में कोई बीज रूप बाप एक तो होगा ना, नहीं होगा? हाँ, तो उसको फॉलो करने वाली जो बीज रूप आत्माएं बहुत आती रहे, वृद्धि को पाती रहेंगे। जो ओरिजिनल विजय माली वाली आत्माएं हैं वो उतनी वृद्धि को नहीं पाती रहेंगी, वो तो बस रानी और ज्यादा से ज्यादा महारानी बन करके रह जाएगी। रानी महारानी भी आधीन होती है या अधिकारी होती है? आधीन होती है, लेकिन वो कहां तक वृद्धि पाते जाएंगे? वो रुद्रमाला की बीज रूप आत्माएं है, विश्व के बादशाह बन जाए, यथा राजा तथा प्रजा, सारे ही विश्व के बादशाह ऐसी वृद्धि को पाते रहे। अब ऐसे बड़े 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 आते रहेंगे ना आपस में है? क्या? हाँ, आपस में क्यों कहा? एक दूसरे को समझते समझाते हुए आवेंगे। तो फिर उनका होगा भाई, ये अगर कोई आश्रम है या कोई संस्था है तो ये ब्रह्मा कुमारियों की है,
क्या? हाँ, जहां ये ब्रह्मा कुमारी अद्वैत ज्ञान देती है। क्या? कि किसी दूसरे की खुट्टे बरदारी मक्खनबाजी करने की दरकार नहीं है, एक को पकड़ो। है? और बापू भी क्या कहते हैं, माम एकम याद करो। और गीता में भी क्या लिखा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। अब सब धर्मों को त्यागेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे, है? उन धर्म पिताओं को भी त्यागना पड़े। तो अच्छी तरह से समझ गया तो वहां ही स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है। कहाँ है? ये ब्रह्मा कुमारियों के पास। कौन सी ब्रह्मा कुमारियों के पास? जो सिर्फ अपने टाइटल में बी के नहीं लिखती हैं। क्या लिखती हैं? बी के, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो यहाँ ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, यानी रूहानी नॉलेज मिलती है। और वो रूहों का बाप ही आकर के ये रूहानी नॉलेज देते हैं। और तो कोई मनुष्य मात्र देह अभिमानी दे ही नहीं सकता इस कलयुग की दुनिया में। और कोई जगह में ये रूहानी नॉलेज पाई ही नहीं जाती है। तो अगर कोई बड़े आदमी कोई किसको कहें है तो कुछ खुशबुएं निकल सकती है। अब गरीब की कौन पूछेगा, है? गरीबों को तो कोई घास भी नहीं डालता। आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में कोरोना बीमारी निकली है तो बेचारे मजदूरों को घास डाली जा रही है। बाकी बड़ी बड़ी संस्थाओं वालों को तो फटाक से रेल का प्रबंध कर देंगे, साधनों, और उनसे किराया भी नहीं लेंगे, फ्री प्रबंध कर देंगे। और विदेशों में रहने वाले जो बड़े बड़े पैसा कमाने वाले हैं उनको फ्री हवाई जहाज भी भेज देंगे। और गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं। तो देखो ये जो अपने जितने भी म्यूजियम है ना, हाँ, तो जितना हो सके है, जो भी कोई अच्छा आदमी आवे तो क्या बोले, उनसे बोले चाहिए आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि दुनिया के जो बड़े बड़े लोग पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बड़े बड़े शहरों में, है इकट्ठे होके करते हैं ना सभी देश वाले। हाँ, तो खास करके जो चिल्लाते तो है ना, शांति ही चाहिए, है विश्व में शांति हो जाए। अरे विश्व में शांति तो तभी होगी जब सारे विश्व का एक विश्व पिता प्रत्यक्ष होगा, तभी अद्वैतवादी दुनिया देवताओं की बनेगी। देवताओं को अद्वैत कहा जाता है ना, हाँ, दैत्यों को द्वैतवादी कहा जाता है। तो चलो यहां देखो, ये सतयुग है क्या, उनको चित्र पर समझाना है, बताना है। 25 जनवरी 1968 की प्रातः रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तो दिखाओ उनको चित्रों पर। देखो ये जो सतयुग है जहां इनका राज्य था, किनका, ये आदि नारायण और आदि नारायणी जो खड़े हुए हैं ना, ये चित्र पर ले जाओ, इनका राज्य था। इनको दुनिया में कभी भी कोई हरा नहीं सका युद्धों में। क्या, चाहे कर्मेंद्रियों का युद्ध हो, चाहे वाचा का युद्ध हो, और चाहे मनसा के वाइब्रेशन का युद्ध हो,
इनको कभी कोई नहीं हरा सका। तो जिसको कोई नहीं दुनिया में हरा सकेगा उसी का ही तो विश्व में राज्य होगा ना, या हिटलर नेपोलियन का होगा। उन्होंने तो कितनी जानमारी कर दी है, लेकिन उनका राज्य हुआ नहीं हुआ ना। तो देखो वहां स्वर्ग में था क्या, शांति का राज्य, सारे विश्व में शांति। तो ये विश्व में शांति तो क्राइस्ट के 3,000 वर्ष पहले इनका राज्य था। क्राइस्ट को कितने साल हुए? 2000 साल। और 2000 साल से पहले 3,000 साल पहले, मन 2000 और 3,000 5,000 हो गए ना। तो 5,000 में क्या कलाबद्ध नारायणों का राज्य नहीं था, जो कलाओं में बंधे हुए थे, भले 16 कला संपूर्ण हो, उनका राज्य नहीं था। लेकिन उनसे भी पहले, क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले, माने आज से 5,000 साल पहले इन आदि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहां? सिर्फ स्वर्ग में या सारी दुनिया में, सारे विश्व में? विश्व धर्मों के ऊपर राज्य था, कोई 2-4 धर्मों के ऊपर राज्य था? विश्व धर्मों के ऊपर है। ये सारी विश्व में जो 500-700 करोड़ की विश्व है, सबके ऊपर उनका कंट्रोल था। तो विश्व में शांति हुई थी, नहीं तो इनके बगैर विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। अगर आज भी हम 3,000 कहते हैं तो बाकी 2,000 साल बचते हैं। ऐसे भी वो 2,000 साल जोड़ दो तो 5,000 साल हो गए। तो उस समय में तो ये शांति ही थी है? किस समय में? आज से 2,500 साल पहले तो शांति। 2,500 साल छोड़ो, क्राइस्ट आया ना, हाँ, उससे पहले भी जो द्वैतवादी दुनिया थी, वो द्वैतवादी दुनिया भी द्वापर में सतो प्रधान पहले होती है कि नहीं? तो शांति होगी कि अशांति होगी? तो भी शांति थी, पीछे तो फिर अशांति हो जाती है। अब जब कोई समझे कैसे, ड्रामा के प्लान के अनुसार है, क्योंकि उसकी आत्मा में ऐसे समझने का, ड्रामा के प्लान में पार्ट भरा हुआ होगा तो समझेगा। जबकि कोई समझे तब तक तुम बच्चों को तो समझाना ही पड़ता है। क्या? जब तक है ये 5,000 वर्ष के ऑलराउंड ड्रामा का पार्ट, जिसमें पुरुषोत्तम संगम युग भी समाया हुआ है, इसको न समझे तो तुम बच्चों को, कितने बच्चों को समझाना ही पड़ता है। माना ये मजबूरी है तुम्हारी कि जब तक वो नहीं समझेंगे उन्हें समझाना ही पड़ता है। कितने बच्चों को? है? कितने बच्चों को समझाना ही पड़ता है? 4.5 लाख बच्चों को समझाना पड़ता है। अच्छा, लक्ष्मी जैसी विजयमाला में जो विजयमाला की आत्माएं होती हैं, उनको नहीं समझाना पड़ता है? हाँ, लक्ष्मी नारायण दोनों ही है ना, विश्व के मालिक है ना, तो दोनों मिलकर के समझाएंगे कि अकेला ही समझाएगा? अकेला खुद ही नहीं समझता उतना तो दूसरों को समझा पाएगा? है? नहीं समझा पाएगा ना। अरे देखो, भक्ति मार्ग में भी ये परंपरा अभी भी चालू है। कहते हैं जब तक शादी नहीं होती है तब तक संपूर्ण होता है पुरुष, ये अधूरा होता है, अधूरा होता है।
तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? ये परंपरा सृष्टि के आदि में ही पुरुषोत्तम संगम युग में बाप ने आकर शुरू करवाई। क्या? ये आदि लक्ष्मी और आदि नारायण जब तक नहीं मिलेंगे तब तक है वो आदि नारायण संपूर्णता की स्टेज को पा लेता है क्या? नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि उसके पास थ्योरी है या प्रैक्टिकल कर्म की धारणा भी है। अरे सीधी सी बात, पुरुष है और पुरुष इस दुनिया के सब दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? सब दुर्योधन दुशासन। तो देखो पवित्रता की वो देवी, कैसी पवित्रता है? अब भी विचारणी इस षष्टि रूपी रंगमंच पर जब तक वो आत्मा रहती है एक के साथ ही है? वो इंद्रिय जो भ्रष्ट बनाने वाली है उस भ्रष्ट इंद्रिय के साथ एक के साथ ही संबंध जोड़ती है, किसी और के साथ नहीं जोड़ती। ये इस दुनिया में इतने पार्टधारी हैं तो उनमें ऐसा एक कम से कम ऐसा पार्टधारी भी तो होगा। कैसा? कैसा पार्टधारी? जो इतनी पवित्र आत्मा हो, इतना पवित्र प्रैक्टिकल कर्म करने वाली हो कि जन्म जन्मांतर में एक के साथ ही संबंध जोड़े। बताया मनसा का भी संबंध, वाचा का भी संबंध और कर्म इंद्रियों का भी संबंध। तो देखो जब तक कोई नहीं समझेंगे 500-700 करोड़ में से, तब तक तुमको समझाना ही पड़ेगा। क्यों? अगर एक भी रह गया ना समझे तो तुम विश्व के मालिक कह जाओगे। आदि नारायणी को विश्व का मालिक कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो कोई ना कोई आते रहेंगे ऐसे ऐसे, थोड़े बड़े बड़े आएंगे ना है? और वो बड़े बड़े एक दूसरे आपस में बातें करेंगे। तो वो अच्छे अच्छे भी आते रहेंगे इस दुनिया के हिसाब से, जो अच्छे अच्छे माने जाते हैं। और बहुत आते ही रहेंगे। और आते रहेंगे तो अखबार में भी पढ़ता रहेंगे। ऐसे नहीं कि ये कागज का ही अखबार चलता रहेगा। क्या? अभी तो अखबार मोबाइल में, टीवी में आ जाता है कि नहीं? टैबलेट में आ जाता है कि नहीं? सारा अखबार छपता है या नहीं छपता है? छपा हुआ मिल जाता है। तो अखबार में भी पढ़ता रहेगा। अभी फिर सन्यासियों का भी कान खोलेंगे। क्या होगा? जो भारत के कुंभकर्ण है ना, जो आराम से अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। क्या? अरे जो बकता है बकने दो। ये ब्रह्मा कुमार बना फिरता है, ब्रह्मा कुमारी नाम धरा है? इसको बकने दो। तो बकने दो। तो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं या ज्ञानी है? ज्ञान। अब चाहे वो हे हद में हो चाहे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में हो, दोनों की बात है। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है, यहाँ जैसी रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वैसी बड़ा ड्रामा में प्रैक्टिकल चलता है। तो देखो उन सन्यासियों के भी कान खुलेंगे। क्या? जो गालियां देते रहते हैं ये जो अखबारों में बकशक लिखते हैं ना, जब इतनी अच्छी तुम्हारी जनरेशन फॉलोअर्स की हो जाएगी, तब तुम पुरानी जो अखबारें हैं जिन पुरानी अखबारों में इन्होंने गंद बका है, किन्होंने? इन सन्यासियों ने। गंद बहता रहता है इनकी वाणी में, इनकी मनसा में।
फिर इनसे बोलो, देखो है ये आसुरी संप्रदाय है, पुराने अखबार लेकर के दिखाओ जिनकी ये चलन है। और हम देखो दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहे हैं। हम तो किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। बाकी ये है कि चोर को तो चोर ही कहा जाएगा ना, कि उसको साहूकार बता दें दुनिया को। अरे गाय इस रास्ते पे गई है, सीधी सादी गऊ है, फायदा ही फायदा है गऊ से, उसके मूत्र, उसके गोबर में भी फायदा, उसकी चमड़ी में भी फायदा, उसकी हड्डियों से भी फायदा ही फायदा। हड्डियों का क्या बनता है? खाद बनता है कि नहीं? हाँ, तो देखो वो गाय जो हर तरीके से फायदेमंद है। हाँ, उस गाय के बारे में हम ये कह दें किसी को कि अरे, किसी को माने किसको? चोर को। चोर कोई पीछे पड़ा हुआ है कसाई उस गाय को पकड़ने के लिए, और दुनिया वालों को ये बता दे कि गाय इसी रास्ते पे गई है, सच्चा सच्चा बता दे, तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? है? बड़े भारी पाप हो जाएगा ना। तो देखो सच्ची बात कहने को कोई खराब चलन नहीं कहा जाता है। तो देखो हम तो दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहे हैं, सत्य युग स्थापन कर रहे हैं। सत्य का युग। कैसा सत्य? जिसमें अपना भी कल्याण है और दूसरे का भी कल्याण ही कल्याण है। तो ये देखो ये क्या लिखते हैं, अभी अखबार वाले हैं, कोई ने भी कुछ भी डाल दिया है, तो वो तो डाल देते हैं है, क्योंकि अगर उनको नहीं डालना है, किसी ने बोला है, तो फिर उनसे जनता बिगड़ती है। हाँ, क्योंकि ये भी तो जनता राज्य की अखबार है ना, तो जनता की बात माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो लिख दे, वो लिखने के लिए बंधायमान हुए पड़े हैं ये अखबार वाले है। तो भी देखो हमको तो ये टुकड़े अखबारों के इकट्ठे करने पड़ते हैं। पता नहीं शायद इनके पास रखते हैं या नहीं रखते। कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये अखबारों की कटिंग रखती हैं या नहीं रखती है? या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी ये प्रूफ रखते हैं या नहीं रखते? रखते हो ना बच्ची, ऐसी ऐसी अखबारों के टुकड़े है, वो सब लिख लिख करके वो भी इकट्ठे रखे हुए हैं। अभी वो टाइम जास्ती नहीं है। कौन सा टाइम? जो तुमको इन अखबारों, पुराने अखबारों की कटिंग निकाल करके दिखानी पड़ेगी। देखो तुम्हारे ये कर्म है, कैसी कैसी तुमने कच्ची गालियां दी हैं है? वो टाइम दूर नहीं है कोई है। ये फाइल जो है अखबारों की 50-100 साल नहीं रखनी है। हाँ, बाकी अभी थोड़ा टाइम है। कितना टाइम बताया? थोड़ा है। अभी अव्यक्त पापा दादा ने बहुत थोड़ा टाइम बता दिया। कितना बता दिया है? पता ही नहीं। हाँ, 10 साल वाणी में बताया, उस वाणी को चलाए हुए भी 2-2.5 साल होने जा रहे हैं, तो 7.5 साल ही रह गए ना। तो बहुत थोड़ा टाइम है। अरे विनाश में नहीं कि विनाश में थोड़ा टाइम है, नहीं भाई, तुम्हारा जो नाम वाला होना है ना, उस नाम वाला होने में बहुत थोड़ा टाइम है।
पीछे तुम उनको भी ऐसे ही दिखलाना। देखो देखो तुम्हारी क्या है परमत है। अखबार वालों को भी दिखलाना, उन सन्यासियों को भी दिखलाना जो अपने को बड़ा ऊंचा धारणावान समझते हैं। तो जो कुछ भी सुनते हैं वो अखबार वाले भी बकने लग पड़ते हैं। अखबार वालों को जो सुनते हैं वो साधु सन्यासी वो भी बकने लग पड़ते हैं। अखबार वहीं देखो तो अच्छा लिखते हैं और वहीं देखो तो खराब भी लिख देते हैं। वहीं कोई महिमा भी कर देते हैं। अब कोई ने कुछ लिख दिया है तो उसी वक्त तो हम विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि अपनी तो वो उस समय बुद्धि नहीं थी ना। थी, हमने पक्का पक्का बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को है, आत्माओं के बाप को पहचान लिया था। धीरे धीरे पहचानते हैं ना, तो बुद्धि तो नहीं थी, है ना, कि भाई एक दफे हम लिखते हैं ये, फिर हम ये लिखते हैं, ये क्या समझेंगे। ये जो एडिटर है ना, ये एडिटर टट्टू है कौन है, जो लिखते भी खुद है, अच्छा अच्छा लिखते हैं, फिर कोई ने कोई बोल दिया तो बस उनकी परमत पर चल पड़ते हैं, है ना ये। और हम बच्चों को तो खातिरी है कि भाई हमारी राजधानी तो जरूर स्थापन होनी। क्यों तुम्हारी राजधानी क्यों? उनको परमत क्यों कहते? क्योंकि परमत बहुतों की होती है। रावण के अनेक सिर होते हैं ना, तो रावण की मत को परमत कहा जाता है? हमारी तो एक की मत है कि हम अनेकों की मत पर चलते हैं। हमारी तो एक आत्माओं के बाप की मत है, जिस मत पर राजधानी स्थापन होती है। क्या? राजा की धानी माने धारणा शक्ति। बड़े से बड़ा राजा है ना विश्व का मालिक, विश्वनाथ कहा जाता है ना। वो भी कब? जब उसकी धारणा शक्ति राजधानी स्थापन हो। अभी राजधानी हिलती है या स्थिर हो गई है? चलो वाचा से कुछ भी बोलती हो, दूसरों को भाषण देकर के समझाए भी देती हो, लेकिन अंदर 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 हिलती है या नहीं हिलती है? हाँ, दिल्ली की राजधानी है ना, तो राजधानी तो जरूर स्थापन होनी। वो ही बच्चों को ठावस है, पक्का निश्चय है। बाकी टाइम तो बहुत नहीं है ना बच्चे, है? थोड़ा ही कुछ हुआ विनाश का। तुम बच्चे तो अखबार नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना? पूछा कि पढ़ते हो? दुनियावी बातें ज्यादा सुनते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ, पूछा। जहां जहां भी गौर है वहां ये वार्षिक फलाना वलाना आग ही बोलती रहती है। क्या कोई कुछ खराब खराब जहां आता है तो फिर क्या करते हैं? बस वही बात बोलते रहेंगे। अरे ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई तो क्या करते हैं? बस सारे दुनिया के अखबारों में कोरोना ही कोरोना, कोरोना ही कोरोना है। ये दुनिया की बातें, ये कहां थोड़ी भी बात हुई तो फट चारों तरफ उड़ा देंगे। कौन?
अखबार वाले। हाँ, ये अभी तो ये क्या टीवी चैनल वाले निकले, उड़ावेंगे कि नहीं? हाँ, उड़ा देते। तो ये बिगड़ने का है ही है। ये माहौल बिगड़ेगा या बचेगा? ये माहौल तो अब बिगड़ने का है ही। और ये भी बच्चों ने जाना कि आगे भी यादवों ने ये एटॉमिक बॉम्ब से ही आपस में लड़ाई लड़ी थी। क्या? हाँ, लड़ पड़े थे। तो देखो, आपस में ही एक दूसरे को लड़ाते रहते, डराते रहते। कौन है? यही वृषवंशी यादव। हाँ, कोई एटम बम बना बना के डराते रहते, कोई कीटाणु बम बना बना के डरवाते रहते। डराते हैं कि नहीं? हाँ। रसिया कहते हैं तुम अगर इनको मारेंगे तो हम तुमको मारेंगे। क्या? इनको माने किनको? हाँ। रसिया देश कहाँ फैला हुआ है? एशिया में फैला हुआ है ना। हाँ, तो कहेंगे ये तो हमारे महाद्वीप के हैं, तुम इनको मारेंगे तो हम फिर तुम्हारे से तुमको छोड़ेंगे? हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। किनको मारेंगे? ताइवान को, जापान को, चीन को, इन देशों को, मंगोलिया वगैरह को मारेंगे तो हम तुमको छोड़ने वाले? हम तुमको छोड़ने वाले। तो पहले ही लड़ी मचती रहती है। क्या दुनिया में इस विश्व युद्ध के बारे में रड़ी मच रही है कि नहीं? देखो, ईरान का शुरू हुआ, इराक का युद्ध शुरू हुआ, तो लोगों की बुद्धि में आ गया ना, अरे अब तो विश्व युद्ध हो जाएगा। नहीं आया बुद्धि में? हाँ, तो पहले ही रड़ी मचती रहती है। तो दिन प्रतिदिन है इनके दिमागों में तुरसी बढ़ती जाएगी। तुरसी माने इनके दिमाग गर्म होते रहेंगे या ठंडे होते रहेंगे? गर्म होते रहेंगे, आपस में ही गर्म होते रहेंगे। और कहां कहां तो इन्होंने ऐसी युक्ति रची है? कैसी कैसी युक्ति रची है? हाँ, जो देश देशांतर में सिविल वार होने लगे। देखो, ये कोरिया है? नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह जैसा बैठा हुआ है ना, उसने कैसी धमकी दी? अमेरिका को धमकी दी ना। कोरिया छोटा सा देश, हाँ, अमेरिका इतना बड़ा देश, सारी दुनिया के ऊपर धाक जमी हुई है सालों से, तो भी उसको धमकी देता है कि नहीं? हाँ, दी या नहीं दी? दी। तो ये जैसे कोरिया है, अब ये कोरिया नाम के दो देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अभी लड़ाई लगी तो ये भी दोनों आपस में लड़ेंगे, क्योंकि सभी जगह में दो हैं। क्या इस्लाम धर्म आया तो दो फांटे हो गए? नहीं हुए? मुस्लिम निकले भी नहीं उनमें से। हाँ, तो मुस्लिम अलग और इस्लामी अलग। बौद्ध धर्म आया, हीनयान और महायान, दो फांटे हो गए कि नहीं हो गए? हुए ना। क्रिश्चियंस आए, उनमें भी दो फांटे हो गए। कौन कौन? एक आस्तिक, क्राइस्ट को, बाइबल को, गिरजाघर को मानने वाले आस्तिक, और दूसरे न क्राइस्ट को मानते हैं, न गिरजाघर को मानते हैं, न बाइबल को मानते हैं, पूरे नास्तिक हो गए कि नहीं? हाँ,
रशियंस और अमेरिकन्स हैं कि नहीं? दो, हाँ, दो हिस्से हो गए क्रिश्चियंस के। तो सभी जगह में दो दो तो हो ही जाते हैं, और जहां भी ये छोड़ते हैं वहां द्वैतवाद जरूर करके जाते हैं। क्या? जैसे भारत को क्रिश्चियंस ने छोड़ा, यहां राजा ही छोड़ के गए कि नहीं? तो क्या किया? अरे कुछ किया कि नहीं? हाँ, दो हिस्से करके चले गए। क्या दो हिस्से? हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना के चले गए, और हिंदुस्तान के दोनों ओर पाकिस्तान खड़ा कर दिया। एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाई दिया, जो आज क्या कहा जाता है? बांग्लादेश। हाँ, तो देखो सभी जगह में ये छोड़ते हैं द्वैतवाद। जितना जॉर्डन के तरफ में देखो दो तरफी हो गई ना, तो वो आपस में लड़ते मरते रहते, अभी छोड़ा ही नहीं है। तो देखो दो टुकड़ा ऐसा कर दिया है जो दोनों ही आपस में लड़ते रहते। तो देखो सब जगह उन्होंने ऐसा ही किया है, यहां भी तो ऐसे ही किया ना। पाकिस्तान अलग हो गया है, तो जॉर्डन भी अलग हो गया है। सच पच वो इनकी ताकत वाली है, ताकत वाले हैं। कौन सी ताकत वाले? दो फाड़े करने की ताकत है इनमें, है, वो आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो ऐसे हैं जो सच्चे पातशाह को भी लड़ाई दे दे। क्या कहा है? सच्चा पातशाह कौन? और वो सच्चे पातशाह को भी उड़ाए देवे। बादशाह तो उड़ते ही जाते हैं। ग्रीस का भी बादशाह देखो, उड़ गया या रह गया? उड़ गया। तो एक दो को मदद थोड़े ही देते हैं, है? नहीं देते हैं कि भाई अच्छा जो हो गया सो हो गया, है? अच्छा भाई जिसका जनता का राज्य हुआ, अच्छा हम उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, है? यानी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं क्या? नहीं।